यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 10 है। यह डॉक्टर रंजित कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया बुक है जो प्रभात पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन हो जाता है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमिटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था। इसका आंसर हो जाता है सी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में तैयार की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। अगला हो जाता है क्वेश्चन, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 3 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि मौलाना हसरत मोहनी। मौलाना हसरत मोहनी। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? चौथा का हो जाता है आंसर 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1835, 1867, 1878, 1908। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 6 नंबर में कहता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। छठा का हो जाता है ए, 1885। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये हो जाता है बलवंत राय मेहता। सी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर में हो जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 8 का आंसर ए हो जाता है, अनुच्छेद 14। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो 9 का आंसर डी हो जाएगा, डिगबोई, असम में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में यार्लुंग जांगबो को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यार्लुंग जाम्बो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में इसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में से संपन्न हैं? तो ये हो जाता है आंसर इसका डी नंबर, यानी कि उड़ीसा और कर्नाटक। और अगला हो जाता है कि 12 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये हो जाता है डी, कोयला। कोयला पाया जाता है, यानी डी नंबर ऑप्शन, कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ये हो जाता है बिहार। बिहार में कृषि भूमि क्षेत्रफल में 52.79 लाख हेक्टेयर है। ये हो जाता है अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो 15 का आंसर हो जाता है डी, कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये हो जाता है 16 का सी, कोपरनिकस। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 का, पेनाइल यूरोप, अपलेसियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो इसका आंसर बी हो गया, यानी कि पुराने पर्वत श्रृंखला के। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो 18 का हो जाता है सी, यानी कि लंदन। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है।
लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। यह विश्व के बड़े नगरों में से एक है। यह धातु के व्यापार के लिए मशहूर है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि यूएसए। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो 20 का आंसर सी हो जाता है, गुड़गांव। गुड़गांव सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुगांव में 15 किलोमीटर दूर स्थित है। गुरुगांव से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह हरियाणा के गुरुगांव जिले में पड़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन में जो कि मिलान करना है, शहर है और नदी दिया गया है। ये हो जाता है रॉटरडेम, जो कि राइन नदी से है। पेरिस सीन नदी है। और बुडापेस्ट ये डेन्यूब हो जाता है। और वाशिंगटन पोटोमैक्स हो जाता है। यानी कि 3 1 4 2, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। तो ये कनाडा का है, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की जाती है, की गई है। तो 23 का आंसर हो जाता है सी, हरियाणा। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो ये हो जाता है सी नंबर, लेह। लेह जो सबसे सूखा स्थान हो जाता है। भारत में अर्धशतक मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो ये हो जाता है 25 का बी, यानी कि भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संघन्य थे। अगला हो जाता है कि इसको भी मिलान करना है, जो कि 1955 का ये हो जाता है 3, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। 1964 का हो जाता है 2, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सामने सामने हो जाता है। 1982 का हो जाता है भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक। 1987 का हो जाता है 4, यानी कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक। इस प्रकार इसका आंसर 26 का हो जाता है इस प्रकार सी, यानी कि 3 2 4 1 हो जाएगा। 27 का हो जाता है शिशु मृत्यु दर क्या है। तो 27 में बी हो जाएगा, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला हो जाता है क्वेश्चन, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो 28 का सी हो जाता है, बीमा क्षेत्र से। 29 का हो जाता है मिलान करना है 29 में, यानी कि 29 का ओपन जनरल लाइसेंस, जो कि विदेशी व्यापार से हो जाता है। 2 नंबर हो जाएगा ट्राइसेम, जो रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक, यह मुद्रास्फीति से संबंधित हो जाता है। और नकदी रिजर्व अनुदान ऋण नियंत्रण से हो जाता है। तो इसका आंसर 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो 30 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि वित्त मंत्रालय। 31 नंबर क्वेश्चन में भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो 31 का आंसर डी हो जाता है, 31 मार्च 1997 को। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 32 का ए हो गया 1994-95 में, 1994-95 में। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शीघ्र पलायन विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाता है। इसका आंसर गर्म मुद्रा हो जाता है। अगला हो जाता है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो 34 का आंसर बी, यानी कि रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। 35 का आंसर ए हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रभक्त
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो 35 का आंसर ए हो जाता है तिलहन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। तो 36 का आंसर ए हो जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो 37 का आंसर हो जाता है डी उपयुक्त सभी, यानी कि ए नंबर भी ऑप्शन होगा CRR और SLR को कम करना। बी नंबर भी होगा बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। सी नंबर भी होगा ब्याज दर का अभिनियमन। 38 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधित्व क्षेत्र है। तो 38 का हो जाएगा डी, यानी कि जयपुर। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो ये हो जाता है राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो 40 का हो जाएगा बी, यानी कि हेलीबीड और बेलूर में। हेलीबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं, हेलीबीड और बेलूर में, यानी बी नंबर ऑप्शन। और 41 नंबर क्वेश्चन सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये हो जाता है ए सोडियम। सोडियम कॉस्मिक किरणें हैं। तो 42 का ए हो जाता है आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण है। तो 43 नंबर क्वेश्चन हो जाता है सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था। तो ये हो जाता है सी, यानी कि प्लूटोनियम। प्लूटोनियम गिराया गया था। अगला हो जाता है 44 नंबर क्वेश्चन में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त परिमाप होता है। तो ये 44 का आंसर ए हो जाता है 5 से 6 लीटर हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तत्व का सभी कार्बन यौगिक में मिलता है। तो 45 का आंसर ए हो जाता है कार्बन। कार्बनिक यौगिक में मिलता है तो कार्बन। अगला हो जाता है 46 नंबर टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उष्मा है उदाहरण है। तो 46 का आंसर ए हो जाता है, यानी संक्रामक रोगों के। संक्रामक रोगों के। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो 47 का आंसर ए हो गया, यानी कि ब्यूटेन को प्रयुक्त किया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 नंबर में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो 48 का हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो 49 का आंसर डी शुष्क पुष्प कली। शुष्क पुष्प कली। जीवाणु जीवाणु की खोज किसने की। तो 50 का आंसर डी ल्यूवेनहुक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहुक ने। पादप कली है। तो 51 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि एक भ्रूण टहनी। एक भ्रूण टहनी। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया। तो 52 का आंसर हो जाता है ए, यानी आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है। तो 53 का आंसर हो जाता है 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज के बराबर। सी नंबर हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज के बराबर। 54 नंबर क्वेश्चन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। 54 का आंसर ए हो जाता है अनुकूलन। 55 नंबर में कीट संवर्धन क्या है। तो ये हो जाता है ए, यानी कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। 56 नंबर में सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। 56 का आंसर सी हो जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो ये हो जाता है सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है ओकोजीन संबंधित है। तो ये हो जाता है सी कर्क रेखा। कर्क रेखा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि 1200 सीसी। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 60 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 40।
बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? 61 का बी हो जाता है सीमेंट के लिए। अगला हो जाता है 62 नंबर क्वेश्चन, बिहार का औद्योगिक त्योहार क्या है? तो ये हो जाता है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का औद्योगिक त्योहार होता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 63 का आंसर डी हो जाता है गोविंद सिंह का। गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं? तो 64 का आंसर हो जाता है, इसमें आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक ये सभी हो जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका भी, यूनाइटेड किंगडम भी, और संयुक्त अरब अमीरात भी, और जर्मनी भी। 65 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को ये लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो 66 का आंसर ए हो जाता है अनुपम झील। अनुपम झील। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो 67 का कटिहार। कटिहार जो है बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। तो 68 का हो जाता है एक, यानी कि ए नंबर में 11 अक्टूबर 2014 को इस आदर्श ग्राम सांसद आदर्श ग्राम प्रारंभ किया गया था। 69 नंबर में कहता है, 69 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। तो ये हो जाता है बी, यानी कि 10 अक्टूबर 2014 को। 10 अक्टूबर 2014 को। 70 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो 70 का हो जाता है स्वीडन। स्वीडन। 71 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाता है 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 72 नंबर में कहता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है। तो 72 का हो जाता है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, यानी बी नंबर ऑप्शन मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यानी कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हो जाता है अर्जुन पुरस्कार। बी नंबर ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 74 का ए हो जाएगा हॉकी। हॉकी खेल से प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है। 75 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लुप्त प्राय शिल्प कलाएं हैं? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत की सांची शिल्प कलाएं भी लुप्त हो गया है, कंजीफा कार्ड भी लुप्त हो गया है, रोगन पेंटिंग्स भी लुप्त हो गया है, और लकड़ी की खिलौने ये भी लुप्त हो गया है। 76 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक हैं? तो ये हो जाता है ई, यानी कि अम्बेडकर हस्तशिल्प भी राष्ट्रीय हस्तशिल्प कार्यक्रम के घटक हैं। फिर विपणन और सहायता सी नंबर ऑप्शन ये भी हैं, और अनुसंधान और विकास एक से अधिक हो जाने के कारण इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 77 नंबर में क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो 77 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। 78 नंबर क्वेश्चन को है जो कि मिलान करना है, जो कि 78 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय कृषि नीति ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2000 में लाया गया था। समुद्री मत्स्य नीति ये 2004 में लाया गया था। नवीन विदेश नीति व्यापार नीति नवीन विदेश व्यापार नीति ये हो जाता है 4, यानी कि 2014 में लाया गया था। 7वां वित्त आयोग 1978 में। तो इस प्रकार इसका आंसर 78 का डी हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो ये हो जाता है 79 का सी, यानी कि स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त।
80 नंबर क्वेश्चन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हो जाता है बी रामचंद्र देव। रामचंद्र देव था। 81 नंबर क्वेश्चन में है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हो जाता है 81 का बी हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। 82 नंबर क्वेश्चन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो 82 का हो गया बी यानी कि खैराती अस्पताल। अगला हो जाता है 83 नंबर क्वेश्चन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तो 83 का सी हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 84 का सी हो जाता है राजगिरी गिरिव्रज। 85 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो 85 का डी हो गया यानी अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो यह हो जाता है डी 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को डी नंबर ऑप्शन। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये हो जाता है सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जा गया? तो ये 88 का हो जाता है ए यानी कि जमींदारों के साथ। और 89 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय। इसका हो जाता है डी नंबर ऑप्शन। राजा राम मोहन राय ही भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये 90 का आंसर बी हो जाता है यानी सारनाथ। 91 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। 91 का आंसर बी हो जाता है स्वशासन सुनिश्चित करना। 92 में क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 92 का हो जाता है बी यानी कि 1931 में। 93 में क्वेश्चन के महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 93 का आंसर सी हो जाता है कुशीनगर। कुशीनगर में। और 94 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष? तो ये 94 का हो गया बी 1920 में शुरू हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हो जाता है सी यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और 96 नंबर क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाता है ए यानी कुंडग्राम में हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? तो 97 का आंसर डी हो जाता है 1883 में। 1883 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 98 का ए हो जाता है आत्माराम पांडुरंग। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो 99 का आंसर बी हो जाता है लोथल। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो 100 का हो जाता है सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें हो जाता है 72 सी नंबर ऑप्शन। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका हो जाता है राज तरंगनी। कलहन की पुस्तक का नाम राज तरंगनी था। और 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो 103 का हो जाता है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जिसका हो जाता है ये हो जाएगा यानी कि जूनागढ़। अगला हो जाता है 105 नंबर क्वेश्चन को कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो 105 का हो जाएगा ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है बिना भारत से कौन संबंधित है? तो 106 का हो जाता है वी डी सावरकर यानी वी डी सावरकर ए नंबर ऑप्शन। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो 107 का आंसर डी हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन।
108 नंबर में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो 108 का डी हो जाता है निहारिका, निहारिका। और 109 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो 109 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो 110 का आंसर चीन में। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो 111 का डी हो जाता है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिस्को षड्यंत्र किसके नजदीक स्थित है। तो 112 का आंसर सी हो जाता है धन्यवाद, धन्यवाद के नजदीक है। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है वलय क्रिया किसका परिणाम है। तो 113 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का। 114 नंबर क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। 114 का ए हो जाता है मैडम एच पी वॉल्टवस्की, मैडम एच पी वॉल्टवस्की। 115 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। 115 का आंसर डी हो जाता है कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। 116 का हो जाता है डी बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आई क्यू एयर, आई क्यू एयर। 117 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है तो 117 नंबर में हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी। तो 117 का हो जाता है बी, यानी कि गीता रहस्य। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है। तो ये हो जाता है 118 का बॉब अल मंडेव, बॉब अल मंडेव, ए नंबर ऑप्शन। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो 119 का उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 इट्स रीज कहाँ पर स्थित है। तो 120 का आंसर बी हो जाता है हिंद महासागर। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 121 का डी हो जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतें की सुनवाई कर सकता है। 122 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 122 का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, ऑप्शन आप सब कैलकुलेशन करके चेक करते जाइएगा। 123 का बी हो जाएगा, 105, 124 का सी हो जाएगा, 125 का ए हो जाएगा, 126 का सी हो जाएगा, 127 का ए हो जाएगा, 128 का सी हो जाएगा, 129 का बी हो जाएगा, 130 का डी हो जाएगा, 131 का बी हो जाएगा, 132 का डी हो जाएगा, 133 का सी हो जाएगा, 134 हैती स्थित है। तो ये हो जाता है डी कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है। तो 135 का सी हो जाता है राजस्थान। और 136 में दिया है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया। तो 136 का डी हो जाता है, यानी कि भारत और यूके, भारत और यूके। 137 नंबर में अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया। 137 का आंसर ए हो जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 138 हो जाता है शांता कुमार
समिति संबंधित है? तो 138 का हो जाता है ए, भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन से। 139 नंबर क्वेश्चन में है कि वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करता है, यह किन देशों के मध्य एक प्रयास है? तो 139 का आंसर हो जाता है यूएसए और यूरोपीय संघ। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? तो 140 का हो जाता है 1781 का संशोधात्मक अधिनियम। 141 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए संबंधित हैं। 141 का हो जाता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका निर्माण की संसद की शक्ति, सी नंबर ऑप्शन। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य में शुरू किया गया? तो 142 का पंजाब, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशु किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है ए, वित्तीय उत्पाद से। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? तो 144 का सी, यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान। 145 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है? तो 145 का आंसर देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। इसका हो जाएगा डी, यानी कि एंग्लो मणिपुर युद्ध हो जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुजलाम अभियान संबंधित है? तो 146 का हो जाता है स्वच्छ जलापूर्ति से। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किसके तहत किया गया? 147 का डी हो गया, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 148 नंबर क्वेश्चन भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलिना एक है? तो 148 का हो जाता है सी, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना है। 149 नंबर में कोदो, कुटकी और सनवा किसकी स्वदेशी किस्में है? तो 149 का सी हो जाता है बाजरा का। 150 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो स्थित है? तो 150 का आंसर सी हो जाता है अटलांटिक महासागर में। ये हमारा वीडियो कैसा लगा जो कमेंट में जरूर लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।